लेट्स टॉक अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर को जानते हैं, पहले इसकी थ्योरेटिकल थोड़ी सी टर्म समझ लेते हैं, फिर हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर 2 पॉलीसैकेराइड स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल चलते हैं, मतलब एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करेगा। और इसकी जो बैकबोन होती है वो आपके फॉस्फेट प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर से बनी हुई होती है। इसके बाद देखते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, आपके 3 चीज़ों से बने हैं। फॉस्फेट ग्रुप जिसमें होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर होती है और नाइट्रोजन बेस। इसमें 4 बेसेस है जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जो प्यूरिन है पिरिमिडिन के साथ बाइंड करता है, इसमें भी जैसे जी जो आपका प्रोप्यूरिन है और सी है आपका पिरिमिडिन। ये तो आपके ट्रिपल बॉन्ड से होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और आपके ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं। इसमें 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो फॉस्फोडाइएस्टर मतलब जो न्यूक्लियोटाइड और एक स्ट्रैंड के बीच में होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किसी भी एक स्ट्रैंड के साथ जो है ना वहाँ पर होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है, जैसे कि ए और टी को जोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जी सी के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड किसके बीच में होता है, आपकी शुगर और नाइट्रोजन बेस के। तो ये तो था इसका बेसिक डिटेल। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड डीएनए स्ट्रक्चर। अभी हमने ये पढ़ लिया कि ये डबल हेलिकल होता है, यहाँ शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ये आपके बेस पेयर्स, ये जैसे माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव होती है। जो छोटी सी ग्रूव होती है वो माइनर ग्रूव और जो थोड़ी बड़ी घूमती है वो होती है आपकी मेजर ग्रूव। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इसमें एक माइनर ग्रूव होती है और एक मेजर ग्रूव होती है। इसमें बेस पेयर आ गया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने देखा है ये आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, 2 जुड़े हुए हैं, जैसे ए और टी जुड़ा होगा, उन्होंने दिखा रखा है। जैसे ये ए और टी एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है और ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये हमने पढ़ा। लेट्स टॉक अबाउट क्विक रिवीजन। डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये डबल हेलिक्स शेप का होता है, इसमें बेस पेयर्स ए टी के साथ और जी सी के साथ। अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, राइट हैंडेड हेलिक्स दिया था, मतलब ये राइट हैंडेड मैनर में था। एक टर्न जो है इसकी वो 10 बेस पेयर्स के बराबर होती है और डिस्टेंस दोनों बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का होता है और इसकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर। ये देखो 0.34 है डिस्टेंस 2 बेस पेयर्स के बीच का और इसकी पिच 3.4 नैनोमीटर होती है और डायमीटर देखें तो नियरली 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।